हेलो गाइज, आप देख रहे हैं अंजय क्लास यूट्यूब चैनल। गाइज, आप लोग को ये पार्ट जो हम लेके आए हैं, दूसरा पार्ट, ये एक्चुअली पहला पार्ट का ही हिस्सा है। वो जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे तो लाइन ही कट गई, ठीक है। तो जिसमें हम आपको क्या बता रहे थे, उसमें हम आपको जो है ना दशमलव प्रसार के बारे में बता रहे थे। तो वो भी बता देंगे, पहले हम परिमेय और अपरिमेय बता देते हैं। ओके, तो आप लोग अगर पहले ये वीडियो देख रहे हैं, आप पहले वीडियो नहीं देखे तो उसको आप देख लीजिए, ताकि आपको पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। ये पूरा चैप्टर के लिए। ओके गाइज, ओके। चलिए, परिमेय और अपरिमेय की अगर हम बात करें, जिसको हम क्या कहते हैं, रेशनल, इसको क्या कहते हैं, रेशनल, और इसको कहते हैं इरेशनल। यहां से क्वेश्चन आते हैं, ध्यान देना है। रेशनल और इरेशनल, जिसको परिमेय और अपरिमेय कहते हैं। देखो, जनरली तो हम कहते हैं, ट्रिक मेरा यही है कि जनरली जिसमें रूट दिख जाए, रूट दिखे, वो √2 हो या √3, कोई भी नंबर हो, रूट दिखे, क्या बोल देंगे, अपरिमेय। ये अपना ट्रिक है। रूट अगर दिख जाए तो हम उसको क्या कह देंगे, अपरिमेय, भले वो किसी भी हाल में। लेकिन ध्यान रखेंगे, हल करने के बाद कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे देंगे जो सॉल्व करने होंगे, उसके बाद आप पता लगा सकते हैं। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो डायरेक्ट ही आप पता लगा लीजिएगा कि परिमेय कौन है और अपरिमेय कौन है। जैसे देखिए, जैसे आपसे कोई पूछेगा, बताओ √2 परिमेय है कि अपरिमेय, क्या बोलिएगा? रूट दिख रहा है तो आप क्या बोलिएगा, अपरिमेय, ठीक है। जैसे कि आपसे कोई पूछेगा 1/√2, ये भी आपका अपरिमेय है। कोई आपसे पूछ दिया √2 + 1, ये भी आपका अपरिमेय है। √2 - 1, ये भी आपका अपरिमेय है। 2√2, ये भी आपका अपरिमेय है। 3√2, ये भी आपका अपरिमेय है। 3 - √3, ये भी आपका अपरिमेय है, ठीक है। तो इस समय देखो, डायरेक्ट रूट दिख रहा है, कोई हल करने की झंझट नहीं है। आंख मूंद के हम कहेंगे अपरिमेय। लेकिन इसी टाइप का क्वेश्चन यहाँ आ जाएगा आपको 16/25, यहाँ भी रूट दिख रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन को देखे तो 16 का 4 निकलेगा, 25 का 5 निकलेगा। तो यहाँ भी रूट दिखा, लेकिन यहाँ रूट टूटने वाला था। जब तोड़े थे एक्चुअली में बिना रूट वाला आ गया था। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान में देना होगा। तो एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, जो थोड़ा सा घुमा हुआ हो। जैसे कि मान लीजिए आपसे पूछ देगा कि √, आपको पूछ देगा 75 बटे में आपको पूछ देगा कितना, 48। तो आप अगर इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये 3 से कटेगा तो ये 25 होगा, और इसको 3 से काटेगा तो 16 होगा। अब 25 का 5 और 16 का 4, देखिए कितना निकलेगा। अगर आप डायरेक्ट ये रूल लगाइएगा कि सर ये √75/48 है, सर 75 भी नहीं निकलेगा, 48 भी नहीं निकलेगा, सर हो जाए। लेकिन देखिए, काटे हैं तो कट गया, और कटने के बाद निकला है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है, ठीक है, उसको आपको क्या करने होंगे, बनाने होंगे। बना करके आपको क्या करने होंगे, जवाब देने होंगे। ओके, तो ये परिमेय और अपरिमेय का एक सिंपल लॉजिक है। रूट को देखें, अगर रूट दिख जाए तब आंख मूंद के अपरिमेय कह सकते हैं। आंख मूंद के क्या कह सकते हैं, उसको आप अपरिमेय कह सकते हैं, इरेशनल कह सकते हैं। तो अगर किसी स्पेशल केस में देखेंगे कि रूट निकल है कि नहीं, अगर बड़ा नंबर है अंदर में है तो देखेंगे, काट के देखेंगे, स्क्वायर रूट निकाल के देखेंगे। अगर निकल गया तो परिमेय, नहीं अगर रूट रह गया तो वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। एक चीज याद रखिएगा, π/2, ये जो भी है सारे के सारे क्या है, अपरिमेय। क्या है, अपरिमेय। ये सब क्या होता है, इरेशनल होता है। पाई का वैल्यू क्या होता है, 22/7, याद रखिएगा, ये परिमेय होता है। पाई का जो वैल्यू है वो क्या होता है, परिमेय होता है, ठीक है। और पाई खुद क्या होता है, अपरिमेय होता है। याद रखिएगा, पाई अपरिमेय होता है, और पाई का जो वैल्यू है वो क्या हो जाता है, आपको परिमेय हो जाता है, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं, आगे क्या बात करते हैं,
परिमेय है और इस परिमेय के साथ अगर परिमेय जोड़ेंगे, परिमेय के साथ परिमेय जोड़ेंगे तो क्या आएगा, पहली बात। दूसरी बात, परिमेय और उसके साथ हम क्या करेंगे, अपरिमेय जोड़ेंगे तो क्या आएगा। ये जोड़ और घटाव दोनों के लिए कंडीशन है। अगर परिमेय को परिमेय के साथ जोड़िए, ठीक है, ये जोड़ के लिए भी वही कहानी, घटाव के लिए वही कहानी और मल्टीप्लाई के लिए भी वही कहानी और डिवाइड के लिए भी वही कहानी। अगर परिमेय परिमेय का जोड़ हो तो वो क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा, ठीक है। परिमेय को हम परिमेय के साथ जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। और परिमेय को किसके साथ जोड़ देंगे, अपरिमेय के साथ, तो भी क्या होगा आपको अपरिमेय, तो क्या आ जाएगा अपरिमेय। इसका ये कहने का मतलब ये प्लस में प्लस के लिए भी पड़े यही कंडीशन, इसमें भी प्लस के लिए यही कंडीशन। मतलब क्या, अगर एक परिमेय और एक अपरिमेय को अगर जोड़ दिए, जैसे 2 प्लस रूट 2, ये परिमेय है ये अपरिमेय है, जोड़ दिए तो हमारा क्या आ गया, अपरिमेय आ गया। परिमेय परिमेय को मतलब 2 प्लस 2 जोड़ दिए 4 आया, 4 आपका परिमेय है। तो परिमेय को परिमेय से जोड़ते हैं तो परिमेय आता है। तो आपको कोई पूछेगा 2 परिमेय संख्याओं का योग क्या होता है, तो बोलिएगा परिमेय होता है। कहेगा एक परिमेय और दूसरा अपरिमेय, तो उसका योग क्या हो जाएगा, अपरिमेय। उसका गुणनफल क्या हो जाएगा, अपरिमेय। उसका जो है ना सब्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, अपरिमेय। उसका डिवाइड क्या हो जाएगा, अपरिमेय। याद रखना। लेकिन यहाँ एक चीज याद रखना कि अपरिमेय है और इस अपरिमेय है। अपरिमेय और अपरिमेय को अगर हम जोड़ देंगे ना तो याद रखना परिमेय भी आ सकता है और अपरिमेय भी आ सकता है, माने निश्चित नहीं है क्या आएगा। जैसे देखो ये क्या है, अपरिमेय, ये भी क्या है, अपरिमेय, तो रिजल्ट क्या आया, अपरिमेय, क्योंकि इसको सॉल्व बनेगा तो रूट दिखा, और रूट दिखा तो अपरिमेय। लेकिन यहीं पर देखो 2 प्लस रूट 3, ये भी है अपरिमेय, 2 माइनस रूट 3, ये भी है अपरिमेय। लेकिन अगर इसको हम जोड़ेंगे तो जोड़ने से क्या होगा, ये माइनस वाला कट जाएगा, 4 क्या आ गया, परिमेय आ गया ना। तो इसका मतलब है कि 2 अपरिमेय का जोड़ जो है परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। ओके, ये आपका परिमेय और अपरिमेय का कंसेप्ट था, ठीक है। चलो हम आगे देखते हैं। आगे क्या है इस चैप्टर में और क्या हमको देखने को मिलेगा, तो बहुत उसमें देखने को मिलेगा कि A गुने B बराबर क्या होता है, एलसीएम गुने में एचसीएफ होता है। तो अगर हमको A निकालना हो, A मानो अगर हमको पहली संख्या निकालना हो, पहली संख्या अगर निकालने के लिए हमको कहे तो हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे और उसमें क्या करेंगे, B माने क्या दूसरी संख्या से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अगर हमको कहेगा कि एलसीएम निकालने तो हम लिखेंगे पहली संख्या गुने में दूसरी संख्या और बाय कितना हो जाएगा आपको एचसीएफ। अगर हमको एचसीएफ निकालना रहेगा तो पहली संख्या गुने में दूसरी संख्या और बाय क्या लिख देंगे, एलसीएम। इस तरीका से हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला का इस्तेमाल। याद रखिएगा एलसीएम बराबर ये फॉर्मूला होता है, एचसीएफ बराबर ये होता है, पहली संख्या बराबर होता है एलसीएम गुने एचसीएफ बटे बी। अगर हमको दूसरी संख्या के निकालना रहेगा तो दूसरी संख्या को हम निकाल लेंगे एलसीएम गुने में एचसीएफ और बटे में क्या लिख देंगे, हम पहली संख्या लिख देंगे, एलसीएम गुने में एचसीएम बटे में पहली संख्या। ये फॉर्मूला है, याद रखोगे। ओके, उसके बाद याद रखोगे कि दो परिमेय या अपरिमेय के बीच अनंत परिमेय या अपरिमेय संख्या होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये लाइन पूछा जाता है, ठीक है। याद रखना
क्या कि दो परिमेय के बीच कितने परिमेय होते हैं? तो अनंत। और दो अपरिमेय के बीच कितने अपरिमेय होते हैं? अनंत। दो परिमेय के बीच कितने अपरिमेय होते हैं? अनंत। सब अनंत। ठीक है, समझ गए? ये आपका अगर दो परिमेय या अपरिमेय के बीच अनंत अपरिमेय या परिमेय संख्या होते हैं। अगर आपको पहली संख्या निकालना हो तो एलसीएम इंटू में एचसीएफ बाय बी। एलसीएम निकालना हो तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे में एचसीएफ। एचसीएफ निकालना हो तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे में एलसीएम। दूसरी संख्या निकालना हो तो एलसीएम गुणे एचसीएफ बटे में पहली संख्या आपको निकालना है। ठीक है, चलिए अब हम इससे आगे चलते हैं, इसको मिटाते हैं। इसको मिटाने के बाद हम एक टॉपिक देखते हैं जो मेरे 9 से रिलेटेड टॉपिक है, उसको देखते हैं। जैसे 0.3 पर रेकरिंग है, इसको हमको किस फॉर्म में लिखना है? पी बाय क्यू के रूप में लिखिए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2 मार्क में भी पूछा जाता है, 1 मार्क में भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो बोर है, इसका ट्रिक समझो। ट्रिक सबसे आसान है कि जितना नंबर दिख रहा है सबको लिख दो। जितना नंबर दिख रहा है सबको लिख दो। 03 दिखा, 03। दशमलव का ये जो दाहिनी साइड है, दाहिनी साइड, उसका काम बाद में करेंगे, बाएं साइड का काम पहले करेंगे। तो बाएं साइड में जो है वो घटा दो। सबसे पहले जो नंबर था वो लिख दिया। ये जो लेफ्ट साइड, दशमलव का जो लेफ्ट साइड था, वो जो भी है घटा देना। अब दशमलव के दाहिनी साइड देखो कितने ऐसे नंबर है जिस पर रेकरिंग है। 1 नंबर है तो 1 9, 2 नंबर पर रेकरिंग रहता 2 9, 3 नंबर पर रेकरिंग रहता 3 9। ठीक है, और कितने ऐसी संख्या जिस पर रेकरिंग नहीं है तो कोई नंबर नहीं है। ये हो जाएगा 3/9 और काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/3। एक्चुअली ये 1/3 का क्या हो जाएगा? इसका P/Q हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन है 2.34 और यहाँ पर रेकरिंग है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले जो नंबर है नंबर लिख दिए, माइनस रेकरिंग छोड़ के जो भी नंबर है वो घट जाएगा। रेकरिंग छोड़ के जो भी नंबर रहेगा वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है, घट जाता है। अब नीचे देखो, दशमलव के बाद देखो कितने संख्या पर रेकरिंग है? 1 संख्या पर। और दशमलव के बाद देखो कितने संख्या पर रेकरिंग नहीं है? तो 1 संख्या पर, तो एगो 0। रेकरिंग नहीं होगा तो उसके बदले 0, रेकरिंग होगा तो उसके बदले 9 घटा दो। तो ये हो जाएगा आपको कितना? 4 में से 3 गया, 3 में से 2 गया, ये हो गया आपको 2/9। 2 1 3 1 4 नहीं कटेगा 3 से, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन हम और लेते हैं 1.234 यहाँ पर ऐसे। तो इसका भी एक ही रूल है, पूरा नंबर लिख दीजिए, जो इधर बचा है वो घटा दीजिए। 2 पर रेकरिंग है 2 9, 1 पर नहीं है तो 0। चलिए 4 में से 2 गया 2, 3 में से 1 गया 2, 2 1 काटिए, जो कटेगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो P/Q में लिखने का एक ये भी तरीका है। ठीक है, और 0.6 या 1.6 ये आप लोग को क्या मिल रहा है? 1.6। इसको आप लोग जब P/Q में कन्वर्ट करके में बदल करके इसको क्या करें आप लोग? इसको आप लोग बदल करके आप लोग क्या करें? कमेंट करें 1.6 को P/Q के रूप में बदलने हैं। ठीक है, तो ये आपको ना चैप्टर 1 जो है, इस चैप्टर 1 का टोटल थ्योरी हो गया है। बस इतने से क्वेश्चन आते हैं। आप जो अगले वीडियो होगा, उस अगले वीडियो में हम आपको जो लेके आएंगे वो आपको लेके आएंगे 2 मार्क का क्वेश्चन। ठीक है, और 1 मार्क का जो क्वेश्चन है, इस 1 मार्क के क्वेश्चन को हम आपको कहाँ करा देंगे? लाइव क्लास रात्रि 8:15 में। ठीक है, वो हम आपको करवा देंगे। ठीक है, क्वेश्चन सेलेक्ट करने के बाद प्रैक्टिस आपको हम करा देंगे। ठीक है, तो ओके गाइस, अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो आप चैनल को क्या कर लीजिए? सब्सक्राइब कर लीजिए। जो पहले से जुड़े हैं वो लाइक कर दीजिए वीडियो को। ठीक है, और शेयर भी कर दीजिए दोस्तों के बीच। ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।